सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग जबरदस्त फिट एंड फाइन होंगे। क्या दोस्तों मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आप मेरे को इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, रेडी हैं फिर आज के सेशन के लिए आप लोग? ठीक है जी। सभी लोग जल्दी से अपने कैमरेज ऑन करके बैठ जाएं, जितने लोग मेरे को सुन पा रहे हैं। जिन जिनको दोस्तों मेरी आवाज़ प्रॉपरली पहुंच रही है, और आप लोग डायरी पेन लेके बैठ जाएं। और और कैमरा ऑन जरूरी है करना। क्लियर दोस्तों, क्योंकि आज हमारा जो वर्क होने वाला है, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता है, हाउ टू वर्क ऑन इंस्टाग्राम। किस तरीके से हम इंस्टाग्राम के ऊपर काम करके अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, राइट दोस्तों? अपने हेडफोन लेके बैठे और प्रॉपर एक शांत रूम में बैठे जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, और डायरी पेन लेके बैठे। जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जो बिगनर्स हैं, ठीक है, जिनको जो लास्ट महीने 2C से कंप्लीट किया था, जिन लोगों ने, जिन्होंने एक महीना पहले किया, 2 महीने पहले किया, जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे सोशल मीडिया से काम किया जाता है, कैसे अननोन लोगों में बिजनेस किया जाता है, राइट, कैसे रिस्पॉन्स निकालना होता है। आज आज दोस्तों उसी टॉपिक पे और हमारी मीटिंग होने वाली है, राइट। जल्दी से आप लोग कैमरेज ऑन कर लीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। भाई ऐसा क्यों है दोस्तों? एंड आप सबको पता है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा ऑलरेडी, हाउ टू वर्क ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पे ना आप अननोन लोगों तक रीच करके अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। जिन लोगों को आप नहीं जानते ना, उनको बिजनेस में ज्वाइन करवा के आप अपनी टीम अच्छी है ना अच्छी खासी बिल्ड कर सकते हैं, राइट। इंस्टाग्राम दोस्तों जस्ट एज ए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, नॉट इंजॉयमेंट। तो वो आज आपको बताया जाएगा किस तरीके से अपना रिक्रूटमेंट करना है इंस्टाग्राम से। एंड आज का जो सेशन है दोस्तों, वो कौन करने वाले हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने पोस्टर देख लिया होगा। आज की जो ट्रेनिंग है दोस्तों, सीमा मैम करने वाले हैं, जो इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं। एक फैक्ट की बात बताएं, मैम ने मैनेजर करने से है ना, जब मैनेज है ना, मैम का मैनेजर हुआ ना दोस्तों कंप्लीट, वो सिर्फ इंस्टाग्राम से ही हुआ है। समझ रहे हो जी? उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर ही काम किया, अलग प्लेटफॉर्म यूज ही नहीं किया। उनको नीड ही नहीं पड़ा कि है ना, नीड ही नहीं पड़ा उनको अलग प्लेटफॉर्म यूज करना। सिर्फ ओनली इंस्टाग्राम के ऊपर काम करके ही दोस्तों उन्होंने मैनेजर कर लिया, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम को सही तरीके से इस्तेमाल किया, जो आज आपको बताने वाले हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग नॉलेज रखते हैं इंस्टाग्राम के बारे में, बट लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर परफेक्ट नॉलेज नहीं रखते हैं कि कैसे हम लोगों को रिस्पॉन्स आने वाले हैं, किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करने वाले हैं। रेडी है दोस्तों? आप लोगों के पर्सन बहुत कम आ चुके हैं, शायद मेरे को लग रहा है ना, आप लोगों ने इनवाइट नहीं किए होंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, राइट, क्योंकि सेशन का बेनिफिट दोस्तों है ना बहुत कम लोग लेंगे, राइट। अगर आप ज्यादा लेना चाहते हो तो अपने टीम्स को इनवाइटेड कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 200 लोग ही ट्रेनिंग को लगा रहे हैं। क्लियर दोस्तों? आप सबके एक्साइटमेंट के साथ करें मैम को इनवाइट? रेडी है? क्या बात है, सभी लोग रेडी हैं। ठीक है जी। आप सबकी एक्साइटमेंट के साथ हम मैम को इनवाइट कर लेते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं? हाँ जी सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए। हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया। टीम एक्साइटेड है पूरी, और ये जानना चाहते हैं मैम किस तरीके से आपने काम किया, जिसकी वजह से आपका मैनेजर हुआ, जिसकी वजह से आपकी एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड हो गई, सिर्फ ऑनली इंस्टाग्राम की वजह से ही। मैम प्रॉपरली गाइड करें कैसे ये भी है ना यूज कर सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग, मेरी वॉइस एंड मेरी वीडियो प्रॉपर है ना? फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स में बताएं, मेरी वॉइस एंड मेरी वीडियो प्रॉपर है। ओके। होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी फैमिली में सभी फिट एंड फाइन होंगे, है ना? आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट मेरे को एक सेकंड दीजिएगा आप लोग, जस्ट एक सेकंड। हाँ जी। ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले, वैसे तो वीडियो उन सभी पर्सनों की हो चुकी है ना, आज बड़ा अच्छा लगा मेरे को। जहां तक लगता है, मेरे को अप्रोक्स 3 साल का टाइम हो चुका है इस बिजनेस में। पहली बार किसी मीटिंग में ज्वाइन हुई हूँ तो देखा है कितने सारे लोगों की वीडियो ऑन है ना? बट फिर भी कुछ पर्सन है जिन्होंने नहीं करी है, तो आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना, बिना बोले। वैसे सर ने बोला होगा ना आप लोगों को वीडियो ऑन करने का, तभी वीडियो ऑन हुई है ये। तो बाकी भी कर लें, कुछ ने सर के बोलने से करिए, कुछ मेरे बोलने से कर लें, है ना? तो जल्दी से आप लोग वीडियो ऑन करें, ताकि हम आगे ट्रेनिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप लोगों की वीडियो ऑन रहेगी, तो शायद मेरे को आप लोगों के फेस देख के ज्यादा मोटिवेशन आए कि मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर सकूं। तो अगर तो आप चाहते हो कि ट्रेनिंग अच्छी जाए, तो वीडियो ऑन कर लो फटाफट से, है ना? और प्लीज कोई भी हैंड रेज ना करे।
कोई भी पर्सन हैंड रेज ना करें। अपने हैंड आप डाउन ही रखे हैं ना, कोई भी पर्सन हैंड रेज ना करें। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी। कुछ पर्सन यहाँ पे होंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर जो मेरे बारे में जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। सो इन शॉर्ट बताऊंगी, मेरा नाम सीमा धनगर है, बेसिकली एमपी से बिलोंग करती हूँ, मध्य प्रदेश से। एंड इस बिजनेस के अंदर अभी करेंटली मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंस्टाग्राम का रहेगा। जैसा कि सर ने बताया है कि मैंने स्टार्टिंग से जो वर्क किया है वो मैनेजर जो मैंने मेरा हुआ है वो सारा ऑनलाइन से हुआ है ना। एंड ऑनलाइन में भी सिर्फ मैंने एक प्लेटफॉर्म पे काम किया है, वो है इंस्टाग्राम। प्लेटफॉर्म बहुत सारे होते हैं लीड जनरेट करने के, हो सकता है आप में से कुछ पर्सन कर रहे होंगे, है ना, आप लोगों को आता होगा, हो सकता है नहीं भी आता हो, आप लोग सीख लेना। बट ये है कि मेरे अकॉर्डिंग जो अगर जेन्युइन प्लेटफॉर्म अगर हम बात करते हैं लीड जनरेशन की, तो जहां से आपको जेन्युइन पर्सन मिलेंगे वो प्लेटफॉर्म हमारा इंस्टाग्राम है। राइट। तो मैं प्रॉपर आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले ना मेरे को एक बार चैट बॉक्स में आप लोग ये बता दीजिए, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पे हैं, तो आप लोग ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे काम करते हो या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊं, है ना। अगर आप लोगों ने जीरो से बताना है सारी चीजें या फिर सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग बताना है, ये बताओ मेरे को। जीरो से बताना है सारी चीजें, A to Z, प्रोफाइल मेंटेन, प्रोस्पेक्टिंग, सारा कुछ जीरो से बताना है, या फिर डायरेक्टली जो है प्रोस्पेक्टिंग बताओ, ये बताओ मेरे को। A to Z डन है, परफेक्ट है। अब मेरे को ये बताओ सबसे पहले, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, आप में से कुछ होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे इंस्टाग्राम पे वर्क करना, बट यहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी इंस्टा पे वर्क कर रहे होंगे, है ना। तो जो ऑलरेडी कर रहे हो वो मेरे को ये बताएं कि अभी इंस्टाग्राम पे आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है वो बताएं आप। क्योंकि मुझे पता है इंस्टा पे ना बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहा है आईडी सस्पेंड होने का, हो रहा है, आईडी सस्पेंड हो रही है ना, आईडी सस्पेंड हो जाती है, लिमिट लग जाती है। पता है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इंस्टाग्राम ने ना अपने आप को अपडेट किया है। हम बोलते हैं ना हमें अपडेशन की नीड होती है, तो इंस्टाग्राम ने अपने आप को अपडेट किया है। कुछ न्यू गाइडलाइन आई है, तो हम उन गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे इंस्टाग्राम की आईडी सस्पेंड हो जा रही है। फिलहाल में हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है और ये सबके साथ आ रही है। और जो ट्रेनिंग मैं आप लोगों की अभी करने वाली हूँ ना, सेम ट्रेनिंग अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपनी टीम की करी थी, है ना। लगभग मैंने 1 महीने पहले उनकी सेम ट्रेनिंग करी थी। उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही थी और अभी उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब ये है कि ऑलरेडी जिस चीज से मेरी टीम को रिजल्ट मिल चुका है वो चीज मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है। तो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी कि जो न्यू गाइडलाइन आई है वो क्या है, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। बस लास्ट तक ट्रेनिंग अटेंड करना। एंड मैं आप लोगों को दो तरीके से बताऊंगी। पहला एक प्रेजेंटेशन से बताऊंगी सारी चीजें, उसके बाद में फिर मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिकली भी कुछ चीजें क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है। सो हम करते हैं स्टार्ट। मेरे को जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। आप लोग मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बता देना क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स में बताया कि मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। हो गई है, डन। हाँ, कुछ पर्सन बोल रहे हैं कि डायरेक्ट आईडी ब्लॉक हो रही है। डोंट वरी, उसका भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे काम करने जा रहे हो तो इंस्टाग्राम पे काम करने से पहले ये 3 चीजें ऐसी है जिनकी आप लोगों को नॉलेज लेनी है। इनमें पहले आपको मास्टर बन जाना है, तब जाके आपको इंस्टाग्राम पे वर्क स्टार्ट करना है। आप लोगों में से बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जिनका 2CC इस मंथ में हुआ होगा या फिर लास्ट मंथ में हुआ होगा, और आपके सीनियर्स आपको ये चीज बोल रहे होंगे कि पहले नॉन सर्कल में वर्क करो, पहले डायरेक्टली सोशल मीडिया पे मत जाओ। हमें पता है वहां से क्या लगता है, हमें लगता है हम नॉन में काम क्यों करें, मैं तो पहले बाहर से काम करूंगी, पहले सोशल मीडिया से अपना चेक बनाऊंगी फिर अपने नॉन में बताऊंगी। सबसे बड़ी गलती है ना। वो आपसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे काम करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से काम करना आता है तो आप कर सकते हो, अगर आपको नॉलेज है। और नॉलेज सिर्फ यही नहीं कि हमें नंबर निकालना आता है, नंबर तो हम निकाल लेंगे। मैं आप लोगों को अभी ट्रिक बता के जाऊंगी, आप लोग नंबर तो आज रात में निकाल लोगे, 7-8 नंबर निकाल लोगे आराम से, है ना। बट ये है कि जो नंबर्स हमें आ रहे हैं ना, उनको यूटिलाइज कैसे करें, वो जो पर्सन आ रहे हैं उन पर्सन को हमें किस तरीके से लेके चलना है ना, वो चीज सीखना जरूरी है। तो अगर आप इंस्टा पे काम करते हो, उससे पहले आप लोगों को 3 चीजें सीखनी है। पहला, इनविटेशन। क्योंकि ये चीज कभी भी ना करे, अगर कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पे ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम से नंबर खुद निकालते हैं,
सोशल मीडिया पे वर्क वो खुद कर रहे हैं, बट उनके इनविटेशन अगर वो अपने सीनियर से करवा रहे हैं, नंबर निकाल के सीनियर को देते हैं, अपलाइन को देते हैं, सबसे बड़ी गलती। इस चीज को चेंज कर दो। रिकॉर्डिंग लो इनविटेशन की, इनविटेशन खुद सीखो। सेकंड आता है फॉर्म क्लोजिंग। जो आप लोगों को, जब हम पर्सन को प्रेजेंटेशन वीडियो देते हैं, उसके बाद में जब हम पर्सन का फॉर्म फिल करवाते हैं, तो फॉर्म फिल उसका किस तरीके से करवाना है, क्या क्या उस टाइम पे हमें उससे बात करनी होती है, जो ऑब्जेक्शन हैंडल करने होते हैं, फॉलो अप लेना, वो फॉर्म क्लोजिंग करना खुद सीखें। यानी कि फॉर्म फिल करवाना सीख लें। और फॉर्म फिल करवाने में ये नहीं कि सिर्फ फॉर्म फिल करने की हम प्रोसेस सीख रहे हैं। फॉर्म फिल करवाना उसको बोलते हैं, फॉर्म क्लोजिंग उसको बोलते हैं जिसमें हम सामने वाले बंदे के ऑब्जेक्शन क्लियर कर रहे हैं और उसके बाद हम उसका फॉर्म फिल करवा रहे हैं। थर्ड चीज आती है फर्स्ट डे ट्रेनिंग। अगर आप पर्सन को फर्स्ट डे का जो हम रिकॉर्डेड सेशन देते हैं ना, जो हमारे 5 डे के बैच होते हैं, तो वो फर्स्ट डे का ट्रेनिंग देने से पहले उस ट्रेनिंग की हाइप किस तरीके से बनानी है, वो चीज आप लोगों को सीखनी है। तो पहले ये चीज सीखें। और ये चीज आप तब सीख जाओगे जब आपके नॉन सर्कल में काम चलेगा। जब तक नॉन में काम चलेगा तब तक आप 1-2 महीने तक इन चीजों की प्रैक्टिस करें, इन चीजों में मास्टर बने। उसके बाद फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे काम करना स्टार्ट करें एंड अपने पर्सन का इनविटेशन खुद करें। राइट। सो फर्स्टली नॉन सर्कल में वर्क करे, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। देखो होता क्या है कि इंस्टाग्राम को ना हम उस तरीके से लेके चलते हैं कि सिर्फ रील्स स्क्रॉल करना, है ना, रील्स बनाना डालना, बस यही काम होता है। फोrever से पहले आप लोगों का यही होगा, मेरा भी यही था। इंस्टाग्राम का पता नहीं था, इंस्टाग्राम से हम पैसा भी कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हम काम भी कर सकते हैं, नहीं पता था, आइडिया भी नहीं था बिल्कुल। उस टाइम पे क्या करते थे, यही करते थे, रील्स स्क्रॉल करना, स्क्रॉलिंग करना, है ना, स्टोरी वगैरह लगाना, रील्स बनाना, वीडियो बनाना, पोस्ट डालना, बस यही काम होता था। तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम उसके लिए नहीं होता है। सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस को समझो। इंस्टाग्राम मतलब सोशल मीडिया ना एक ऐसी चीज है जो एक बंदे को जीरो से हीरो बना देती है। अगर आपने देखा होगा कोई भी चीज वायरल होती है वो कैसे होती है, घर बैठे हो जाएगी सोशल मीडिया के थ्रू। घर बैठे होती है, मना मत करो, होती है ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू होती है। आप लोगों को पता होगा बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं सोशल मीडिया से उठे हैं, वो इन्फ्लुएंसर, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, वो कहाँ से वायरल हुए बताओ मेरे को, कैसे हुए, सोशल मीडिया से। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, भी लेटेस्ट है। अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग का डोली चाय वाला, जानते होंगे। उस बंदे को कौन जानता था, वो पुणे का था। कोई जानता था उसको, कोई नहीं जानता था। आप लोग कैसे जानने लगे, क्या उसने आके बताया? सोशल मीडिया ने उस बंदे को वायरल कर दिया। सोशल मीडिया ने, वो बंदा कंट्रीज घूम रहा है, वो एक चाय की टपरी लगाता था, उसकी एक चाय की टपरी हुआ करती थी। आज वो अलग अलग कंट्रीज घूम रहा है, जो हमारे ड्रीम्स है वो पूरे कर लिए उसने, जो हमारे ड्रीम है। पता है कैसे? सोशल मीडिया से। और उसी सोशल मीडिया से आप भी कर सकते हो। तो इसलिए सोशल मीडिया की पावर को समझें। राइट। तो इंस्टाग्राम सिर्फ उसके लिए ही नहीं है कि आप रील्स स्क्रॉल करो, स्क्रॉलिंग करो, इंस्टाग्राम है पैसे कमाने के लिए। राइट। तो यहाँ पे कैसे वर्क करना है, अब उस पे चलते हैं। अब देखो, अगर आप इंस्टा पे वर्क करने जा रहे हो ना, सबसे पहली चीज आपकी प्रोफाइल मेंटेन होना बहुत जरूरी है। आपकी जो आईडी है वो मेंटेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग इंडिया में रहते हो, आपके पास में, आप इंडिया में रहते हो, क्या प्रूफ है कि आप इंडिया में रहते हो? आपकी आइडेंटिटी क्या है? आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी है ना। वैसे ही आप सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहे हो, वो आपकी आइडेंटिटी है, आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल। तो प्रोफाइल मेंटेन किस तरीके से करनी है पहले मैं आपको वो बताऊंगी। अगर कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस रहता है प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लेना, बता दूंगी आपको साथ साथ। ठीक है। सबसे पहला आता है यूजर नेम। अगर आप इंस्टा पे वर्क कर रहे हो, आपका यूजर नेम खुद का होना चाहिए। यूजर नेम मैं आपको बता दूं लास्ट में, वैसे मैं आपको अपने फोन से बता दूंगी। अभी आप लोगों को नोट करने में इजी हो, इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन आप लोगों को दी है, ताकि आप लोग नोट्स अच्छे से बना पाओ। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख के चीजें बताई है, वरना मैं प्रैक्टिकली आपको बता सकती थी, वो मैं लास्ट में बता दूंगी। अभी आप नोट्स बना लो, ताकि लास्ट में जब मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है। आप लोग जब अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे जाते हो, सबसे ऊपर आपको अपना नाम लिखा हुआ दिखता है एक, है ना, वो आपका यूजर नेम होता है। यूजर नेम आपका खुद का होना चाहिए। बहुत सारे पर्सन यूजर नेम में टीम फायर 64 डाल देते हैं, फॉरएवर लिविंग डाल देते हैं, एफएलपी डाल देते हैं, है ना, ऑफिशियल वगैरह डाल देते हैं, क्वीन वगैरह डाल देते हैं। वो सब मत करो। यूजर नेम आपका क्लियर होना चाहिए। यूजर नेम ऐसा रखो, अगर कोई पर्सन आपका नाम सर्च करे ना, तो वहां पे उसको आपका नाम दिखे, वहां पे उसको आपकी प्रोफाइल दिखे। राइट। इस तरीके से
आपको अपना यूजर नेम बनाना है। क्लियर? यूजर नेम आपका ऐसा होना चाहिए कि बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, बहुत सारे उसमें अंडरस्कोर, बहुत सारे जो है डैश वगैरह, या फिर बहुत सारे डॉट वगैरह लगा देते हैं। वो चीज आपको नहीं करनी। हाँ, डॉट वगैरह लगा रहे हो, वो एक वर्ड के बाद में लगाओ। जैसे मेरा नाम है सीमा, सरनेम है धनगर। अब ऐसा नहीं है कि मैं सीमा, सीमा जो वर्ड है उसके बीच में लगाऊंगी, जैसे कि मैंने एस ई लिखा, फिर मैंने डॉट लगा दिया, फिर मैं ई लिख रही हूँ, फिर मैं डॉट लगा रही हूँ, ऐसा नहीं। अगर पूरा नाम है, नाम के बाद में आप लगाओ, फिर आप अपना सरनेम लगा सकते हो। यानी कि लेटर्स के बीच में नहीं लगाना, आप वर्ड के बाद में लगा सकते हो। समझ में आया यूजर नेम का? चैट बॉक्स में प्लीज बताते रहना, ताकि मेरे को लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मेरे को पता है ये चीजें ट्रेनिंग आपके लिए हो रही है। तो मेरे को चैट बॉक्स में बताते रहना, अगर समझ में आ रहा है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन है। तो यूजर नेम खुद का रखें। उसके बाद में दूसरा आता है हमारा प्रोफाइल फोटो। जो प्रोफाइल फोटो है वो आपको खुद की लगानी है। जो आपकी डीपी है इंस्टाग्राम की, वो खुद की होनी चाहिए। यहाँ पे भी बहुत सारे पर्सन गलती करते हैं, टीम फायर का लोगो लगा देते हैं, कुछ फ्रेवर का वो ईगल लगा देते हैं, है ना। वो चीज आपको नहीं करनी है। प्रोफाइल फोटो खुद की लगाओ, और जहां तक हो सके हाफ फोटो लगाओ। अब आप लोग सोचेंगे कि कई सारे सीनियर्स का तो हमने देखा है उनकी फुल फोटो होती है। हाँ बिल्कुल होती है, बट आप एक मैनेजर से असिस्टेंट सुपरवाइजर को कंपेयर नहीं कर सकते, वो मत करना। अगर आप एक मैनेजर की इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देख के प्रोफाइल अपनी मेंटेन कर रहे हो कि उसने किस तरीके से करी है, तो वो तो मैनेजर हैं। उनको तो लोग सामने से पूछते हैं कि तुम किस तरीके से काम करते हो, हमें भी बताओ। क्या आपको पूछता है कोई? बताओ मेरे को। वो तो मैनेजर है, उनकी प्रोफाइल इस लेवल की बनी हुई है, उनसे लोग सामने से पूछते हैं। हमें पूछता है? कोई नहीं पूछता है। तो एक एस लेवल के तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, एस के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको आईडी मेंटेन करनी है। ठीक है? तो प्रोफाइल फोटो खुद की लगाएं, प्लस प्रोफाइल फोटो आपकी जो है वो हाफ फोटो होनी चाहिए। हाफ मीन्स पासपोर्ट साइज। अभी मैं आपको दिख रही होंगी, इतनी फोटो लगा लें आप, है ना। जो आप वीडियो में दिख रहे हो, इतनी फोटो लगा ले खुद की, यानी कि आपका फेस वहां पे दिखना चाहिए। इस तरीके से आपको अपना जो है प्रोफाइल फोटो सेट करना है। प्रोफाइल आपको इस तरीके से लगानी है। क्लियर हुए दो पॉइंट? थर्ड आता है हमारा फॉलोवर्स एंड फॉलोइंग। फॉलोवर्स एंड फॉलोइंग को हमें मैनेज करके चलना है। फॉलोवर्स आपके ज्यादा होने चाहिए, फॉलोइंग आपकी कम होनी चाहिए। मोर फॉलोवर्स लेस फॉलोइंग। फॉलोवर्स ज्यादा, फॉलोइंग कम। फॉलोवर्स में वो पर्सन आते हैं जो आपको फॉलो करके रखते हैं, वो आपके फॉलोवर्स होते हैं। और फॉलोइंग में वो पर्सन आते हैं जिनको आप फॉलो करके रखते हो। राइट? तो फॉलोवर्स आपके ज्यादा होने चाहिए। अगर आपके जो फॉलोवर्स हैं, मान लो आपके 500 फॉलोवर है, तो आपकी जो फॉलोइंग है वो हार्डली आप 100 रख सकते हो, या 100 से कम रख सकते हो। ज्यादा मत रखना, 100 से कम रखोगे ज्यादा सही रहेगा। फॉलोइंग बहुत कम रखो। ठीक है? और अगर आपके फॉलोवर्स से, अगर वो थाउजेंड्स में है, मान लो आपके 2000 फॉलोवर है, तो फॉलोइंग आप रखो अपनी 200-300 तक रख सकते हो आप। फॉलोइंग बहुत कम रखनी है। फॉलोइंग में अपने सीनियर्स को, अपनी टीम को फॉलो करके रखें। होता है ऐसा, प्रेयर से पहले किसी भी पर्सन की हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, हम उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम फॉलो बैक दे देते हैं, हम फॉलो कर लेते हैं पर्सन को। अगर ऐसे पर्सन हैं तो जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं, उनको आप अनफॉलो कर दे अभी फिलहाल में। ठीक है? अभी फिलहाल में आप अपने सीनियर्स को एंड अपनी टीम को फॉलो करके रखें। हर किसी पर्सन को आपको बहुत ज्यादा फॉलो करके नहीं रखना है, क्योंकि आपकी फॉलोइंग भी बताती है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो। समझ रहे हो? आपकी फॉलोइंग भी बताती है ये चीज। तो इसलिए फॉलोइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। तो दिखने में अगर कोई आपकी फॉलोइंग भी जाके देखे ना, तो बंदे को लगना चाहिए कि हाँ यार, इसने जेन्युइन लोगों को फॉलो करके रखा है, बंदा काम कर रहा है, इसने जेन्युइन लोगों को फॉलो करके रखा है, हर किसी को फॉलो नहीं करा। इसलिए आपकी फॉलोइंग अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है बायो। बायो, आप बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीजें बताइए ना मैंने, जितनी बताने वाली हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपका बायो है। सबसे पहली चीज तो बायो में डार्क फॉन्ट रखें आप। डार्क फॉन्ट इसलिए रखना है क्योंकि उससे ना दिखने में प्रोफाइल हमारी अच्छी लगती है। डार्क फॉन्ट दिखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए आप लोगों को डार्क फॉन्ट रखना है। डार्क फॉन्ट गूगल पे जाके आप सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, है ना। वहां पे गूगल पे जाके सर्च करना इंस्टाग्राम फॉन्ट फॉर बायो, वहां से आपको मिल जाएंगे फॉन्ट। तो वहां से फॉन्ट लो, और फॉन्ट ऐसे लेना
जो सामने वाले बंदे को समझ में आए। क्योंकि गूगल पे जब आप फॉन्ट देखने जाओगे ना, बहुत सारे आड़े टेढ़े आपको मिलेंगे जिसमें समझ में ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है। वैसे फॉन्ट ना ले, फॉन्ट ऐसे ले बिल्कुल क्लियर, जो सामने वाले बंदे को समझ में आए, जो थोड़े अच्छे लगे। राइट, इस तरीके। बायो आपका बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, बायो छोटा होना चाहिए। कई सारे पर्सन ना इतने इतने चिट्ठे भर के रखते हैं बायो में, बहुत सारी 7-8 लाइनें सजा के रखी है बायो में। वो मत करो, कोई नहीं पढ़ेगा। कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता किसी और के अंदर। समझ रहे हो, किसी और की प्रोफाइल में कोई बंदा इतना इंटरेस्ट नहीं लेता कि वो इतना बड़ा बायो आपका पढ़ेगा। तो बायो में इतना ज्यादा भर के मत रखो, हार्डली आपके बायो में 3 से 4 लाइन रखो, ज्यादा मत रखो आप। और बायो ना, एक और चीज बता दूं मैं आपको, बायो किसी का कॉपी मत करो। बहुत सारे पर्सन, मैं आपको बताती हूँ, मेरे खुद के साथ हुआ था। मैंने मैंने जो अपना बायो रखा था ना, मैंने ऐसे एक बार मीटिंग करी थी, और मैंने उस मीटिंग में बताया था अपना बायो अपनी स्क्रीन शेयर करके कि मेरा ये वाला बायो है। मैंने उसके बाद में चेक किया ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे फॉलो किया। वो हमारी टीम से ही थे। उन्होंने सेम मेरा वाला बायो डाल रखा, मैंने जाके देखा सेम मेरा कॉपी करके चिपका दिया। है ना, वो चीज ना करें, बायो सेम ना रखें, आईडी सस्पेंड हो जाएगी आपकी। बायो भी चेंज रखो आप। ठीक है, अपना खुद का बायो बनाओ। इतने सारे सीनियर्स हैं, एक सीनियर के बायो में 3-4 लाइनें ऑलमोस्ट होती है ना। आप क्या करना है, एक सीनियर के बायो में से एक लाइन उठाएं, किसी और के इसमें से दूसरी उठाएं। ऐसे करो आप, आपका बायो यूनिक बनेगा। मतलब ये है कि अपने आप को कुछ यूनिक शो करो वहां पे, है ना, कुछ डिफरेंट चीज करो। जो सारे लोग कर रहे हैं वो नहीं करना हमने, हमें कुछ डिफरेंट करना है, कुछ हटके करना है, यूनिक करना है। तो इसलिए बायो अपना खुद का, खुद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्रिएटिव बने, हर चीज में कॉपी ना करें, और बायो अपना खुद का बनाए। राइट, उसके बाद बायो में लिंक जरूर डालें। अगर आप बायो बना रहे हैं, बायो के अंदर लिंक जरूर डालें। और एक और चीज, आप लोग बोल रहे हो ना कि आपकी आईडी सस्पेंड हो रही है। आईडी सस्पेंड होने का सबसे बड़ा रीजन ये है अभी फिलहाल में, जो इंस्टाग्राम की न्यू गाइडलाइन है उससे, आप लोगों ने बायो में अर्निंग वर्ड यूज कर रखा है। अर्निंग वर्ड यूज कर रहा है, उसके अलावा आपने ये कर रखा है मनी मेकिंग वाला, हम तुम्हें सिखाएंगे पैसे कैसे कमाने हैं, डाल रखा है बायो में। चेक करना अपना बायो डाल रखा है। जिन्होंने नहीं डाल रखा है बेस्ट है, जिन्होंने डाल रखा है वो हटा दे। अर्निंग वर्ड को इंस्टाग्राम ने बैन कर दिया है। ये ना तो आपको मैसेज में यूज करना है, ना आपको बायो में यूज करना है। अर्निंग वर्ड हम लिख देते हैं ना, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, वो चीज हम लिख देते हैं, तो वो चीज हटा दें। अगर आप लोगों ने डाल रखी है तो ये अर्निंग वगैरह, मनी मेकिंग का, इस टाइप से ये चीजें आपको यूज नहीं करनी। क्लियर है, तो बायो से वो चीजें हटा दें आप। हाँ, आप ये चीज लिख सकते हो कि हम वर्क प्रोवाइड करते हैं, बट आप ये नहीं लिख सकते वहां पे कि हम पैसा कमाना बताएंगे। ये मत लिखना, वहां से आपकी जो आईडी है वो सस्पेंड होगी। है ना, वहां से इंस्टाग्राम आपकी आईडी बैन कर देगा, वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें, ये चीजें हटा दो। जो पर्सन बोल रहे हैं नहीं डालें, वो बेस्ट है, जिन्होंने डाल रखा है वो इस चीज को चेंज कर ले, इंप्रूव कर ले। क्लियर है। ये अगर आप मैसेज भी करते हो ना, प्रोस्पेक्टिंग के मैसेज पर्सन को करते हो आप, तो उस मैसेज में भी आपको अर्निंग वर्ड यूज नहीं करना। आप वहां पे ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते कि आप पर्सन को इतना पैसा कमाना सिखाओगे, 15-20 हजार आप कमा सकते हो। नहीं, मनी भी मत लिखो, मनी वर्ड भी यूज मत करो, ये चीजें यूज मत करो आप लोग। ठीक है, आईडी आपकी सस्पेंड हो जाएगी। अगर जिनकी नहीं हुई है वेट कर लो, कुछ टाइम में हो जाएगी। तो ये चीज ना करें। ठीक है, लिंक कैसे डालना है बायो में मैं आपको बताऊंगी, वेट लास्ट में बता दूंगी। अब बायो में लिंक डालने का एक बेनिफिट होता है, लिंक कैसे डलेगा। एक एप्लीकेशन आता है सर्वे हार्ड करके, ये मैंने यहाँ पे लगाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। सर्वे हार्ड करके एक एप्लीकेशन आता है, यहाँ से आपका लिंक बनेगा। वो लिंक बना के उसको आप अपने बायो में डाल लें। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि सामने वाला पर्सन अगर उसने आपकी प्रोफाइल पे विजिट किया, उसको आपकी प्रोफाइल बेस्ट लगी है, वो आपका बायो रीड करेगा, प्रोफाइल देखेगा, उसको समझ में आया कि हाँ यार पर्सन जेन्युइन है, तो वो आपको मैसेज करने के बजाय, आपने अगर बायो में डाला होगा ना लिंक, वो आपका लिंक फिल कर लेगा। और अगर वो आपका लिंक फिल करेगा, वो पर्सन आपको खुद सामने से अप्रोच कर रहा है, आप उसको अप्रोच नहीं कर रहे। राइट, तो इसलिए बायो में लिंक अपना खुद का जरूर डाल के रखें। अब एक और चीज, अभी कुछ टाइम पे से ये भी प्रॉब्लम आ रही है, सर्वे हार्ट का लिंक भी इनवैलिड हो जा रहा है। कितने लोगों के साथ में हो रहा है ये बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ। कितने लोगों के साथ में हो रहा है कि सर्वे हार्ट का लिंक जो है वो भी इनवैलिड हो रहा है। फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ।
मी ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है ऐसा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपने सर्वे हार्ट का जो लिंक बना रखा है ना, उसमें भी आपने अर्निंग या फिर मनी मेकिंग वर्ड यूज कर रखा है। वहां से भी बैन हो गया ये चीज। जाके चेक करो जो आपने अपना लिंक बनाया है, आपने जो डिटेल्स उसमें डाल रखी है ना लिंक में, उसमें आपने ये तो नहीं डाल रखा है। मैं लास्ट में अपना बता दूंगी, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे भी अर्निंग, मनी मेकिंग ये चीजें यूज ना करें। अगर आप ये वर्ड यूज करोगे आपका लिंक नहीं चलेगा सर्वे हार्ट वाला, तो ये चीजें हटा दें, नया लिंक क्रिएट कर लें और नया लिंक क्रिएट करके डालें आप। क्लियर? समझ में आया? बायो का समझ में आया? फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। बायो का क्लियर हुआ? जो मेन प्रॉब्लम थी आपको, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई आईडी सस्पेंड की। बट अभी लास्ट में एक और बहुत अच्छा टिप्स देके जाऊंगी, आईडी सस्पेंड नहीं होगी उससे। लास्ट तक रुकना। परफेक्ट है। उसके बाद आता है हमारा हाईलाइट। हाईलाइट में आपको अपना बिजनेस शो करना है। हाईलाइट क्या चीज होती है ये भी बता दूं। अगर आप कोई स्टोरी लगा रहे हो इंस्टा पे, अगर आपने कोई स्टोरी अपडेट करी है, जो आपने अपलोड करी है, वो स्टोरी आपकी सिर्फ 24 घंटे तक रहेगी। 24 घंटे के बाद में स्टोरी आपकी गायब हो जाएगी, हट जाएगी, है ना। बट अगर उसी स्टोरी को आपने हाईलाइट में सेव कर लिया, तो वो स्टोरी तब तक रहेगी आपके हाईलाइट में जब तक आप उसको खुद हटा नहीं देते। वो तब तक रहेगी, है ना। जब तक आपकी आईडी वो तब तक रहेगी जब तक आप खुद नहीं हटाते। तो हाईलाइट में आपको अपना बिजनेस शो करना है। हाईलाइट में आप जो हमारे सीनियर्स वगैरह जो टीम में गाड़ी आती है, आप उन गाड़ियों की वीडियोस वगैरह हाईलाइट में शो करें, है ना। हाईलाइट में आप टीम फाइट 64 को प्रमोट करें। हाईलाइट के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, ना कि बायो, ना कि प्रोफाइल, ना कि पोस्ट। सिर्फ हाईलाइट, ओनली हाईलाइट के अंदर आपको प्रमोट करना है टीम फायर 64 को। वहां पे आप प्रमोट करें, वहां पे आप फ्लेवर को प्रमोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, फ्लेवर लिविंग का नाम डालने से अच्छा है टीम फायर डालो। ठीक है, टीम फायर 64 को ज्यादा प्रमोट किया करो फ्लेवर से ज्यादा। डन। और हाईलाइट में आप डाल सकते हो किसी की अचीवमेंट हो रही है, आप वो हाईलाइट में डालें। किसी का, आपकी खुद की अचीवमेंट हो रही वो भी जरूर डालें। खुद की अचीवमेंट को जरूर प्रमोट करें। और खुद की अचीवमेंट में क्या, अभी तो यार इतनी सारी चीजें हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर थी उस टाइम पे खुद की अचीवमेंट में पता है क्या होता था? 2 सीसी, 4 सीसी, 5 सीसी, 6 सीसी, 8 सीसी, 10 सीसी सुपरवाइजर, बस इतना ही था। बट अभी के टाइम पे आपकी अचीवमेंट में कितनी सारी चीजें हैं। आपकी छोटी सी अचीवमेंट होती है, आपका पोस्टर बन जाता है। आपकी 5 लाइनें एक्टिव हुई, आप TFDL ग्रुप का पार्ट बने, आपका पोस्टर बन गया, है ना। आपकी 15+ सीसी हुई, आपका पोस्टर बन गया मिशन मैनेजर का। अभी एक और हमारा टीम लीडर ग्रुप बना है, 10 लाइन एक्टिव वाला, आप उसका पार्ट बने, आपका पोस्टर बन गया। खुद की अचीवमेंट। सामने वाले बंदे को पता थोड़ी ना है, जो फरेवर में नहीं है, क्या उसको पता है कि टीम फायर डिजर्व लीडर क्या है? क्या उसको पता है मिशन मैनेजर क्या है? क्या उसको पता है 2 सीसी क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या है, 4 सीसी क्या है? नहीं पता है। राइट। तो जो एक्टिविटी होती है ना, हर एक एक्टिविटी का पार्ट बने। राइट। मेरी टीम में एक लड़की है, मेरे डायरेक्टर से है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो हर एक्टिविटी फॉलो करती है ना। अभी मैं आपको बताऊं, ट्रिप जब होना था, ट्रिप का लास्ट मंथ चल रहा था, उस बंदी की सिर्फ 2 सीसी बच रही थी, 8 सीसी हो गई थी। उसने वो 2 सीसी भी कर ली। जब मैंने उससे बाद में पूछा ना कि हर चीज कैसे आप कर लेते हो, उसका कहना था कि मेरा ये रहता है कि चाहे मैं सुपरवाइजर लेट बनूं मुझे चलेगा, बट जो एक्टिविटी हो रही है मैं हर एक्टिविटी का पार्ट बनूंगी। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, उसकी 8 लाइनें चल रही है, उसके डायरेक्टर में 3 कॉम्बो होल्ड है, अभी उसकी 8 लाइनें चल रही है अभी। वो टीम लीडर का पार्ट बन जाएगी जो अभी हमारा बनेगा नया ग्रुप। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में ये चीज रहती है कि मेरे को करना है, हर एक्टिविटी का पार्ट बनना है, हर एक्टिविटी को फॉलो करना है। आप लोग भी ये चीज अपने अंदर रखें। ये मत देखिए मेरे को सुपरवाइजर करना है, सुपरवाइजर करना है बाद में करना। पहले ये देखे TFDL का पार्ट बनना है, टीम लीडर का पार्ट बनना है, मिशन मैनेजर का पार्ट बनना है, वो चीजें देखें। वहां से आपकी अचीवमेंट होगी। आपकी अचीवमेंट जब आपकी हाईलाइट पे प्रमोट होगी, आपकी स्टोरी पे प्रमोट होगी, आगे आपकी सीसी तो डल जानी जब आपके टीम में पर्सन आएंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज जरूर करें, अपनी अचीवमेंट जरूर करें। अब आपकी अचीवमेंट आपको शो करना जरूरी है हाईलाइट के अंदर। क्लियर? उसके बाद आता है पोस्ट। पोस्ट में आपको अपनी खुद की फोटो अपलोड करनी है। अगर आप पोस्ट अपनी डाल रहे हो, खुद की फोटो डाल रहे हो। बहुत सारे पर्सन ग्रुप फोटो डाल देते हैं, कोई ग्रुप फोटो डाल देता है,
तो कोई पोस्ट में भी कोई लाइक टीम फायर की रीलें वगैरह डाल रहा है ना, ये चीज ना करे। पोस्ट में खुद की फोटो डाले, कुछ भी वीडियो वगैरह ना डाले। किसी और पर्सन ने गाड़ी ली है, हमने उसकी वीडियो उठा के पोस्ट में डाल दी, क्यों क्यों डाल रहे हो? हाईलाइट में डालो ना, वो पोस्ट में क्यों डाल रहे हो? आप खुद गाड़ी लेना, जब आप खुद गाड़ी लोगे वो डालना आप पोस्ट में। हर किसी का उठा के नहीं डालना, चाहे हमारे सीनियर भी हैं। अभी समीर सर ने गाड़ी ली है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उनकी गाड़ी की वीडियो उठा के अपनी पोस्ट में डाल दी होगी, जो गलत है, मत डालो। पोस्ट में मत शो करो वो चीज, वो हाईलाइट में शो करो। पोस्ट में सिर्फ आपको अपनी खुद की फोटो डालनी है, और ये एक प्रोफेशनल पर्सन की पहचान होती है। पोस्ट में कुछ भी उठा के नहीं डालना होता हमने, वो चीज हाईलाइट में डालो। आप पोस्ट में अपनी खुद की फोटो डालो, और फोटो भी अगर डाल रहे हो प्रोफेशनल फोटो डालो, है ना। वैसे तो होता है हमारे फोन में बहुत सारी फोटो, हजारों फोटो रहती है, गर्ल्स की तो बहुत ज्यादा। उसमें से कुछ फोटो जो अच्छी है, जो प्रोफेशनल फोटो है, वो डालें आप। कोई भी फोटो उठाकर डाल देनी है हमने, प्रोफेशनल फोटो क्लिक करें और वो डालें। आप लोग यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ऑफलाइन वाले भी होंगे। अगर आप लोग ऑफलाइन मीटिंग में जा रहे हो, ऑफलाइन मीटिंग में ऑब्वियसली हर पर्सन रेडी होके जाता है, या तो आप फॉर्मल में जाते होंगे, फिर आप नॉर्मल अच्छे से रेडी होके जाते होंगे। कुछ नहीं करना है, जाके एक फोटो किसी से बोल दो, आपकी फोटो क्लिक कर लेंगे वो। समझ रहे हो? आपकी टीम के साथ जाते हो, किसी के साथ जा रहे हो, एक फोटो क्लिक करवा लो, डाल दो वो। बट आपकी फोटो अच्छी होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा रील्स अगर आप लोगों को बनाना आती है, मैं आपको बताऊं ना, इंस्टाग्राम पे चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मेरे से एक चीज नहीं होती, वो रील्स बनाना है। सच्ची बता रही हूँ, मैं इस चीज में वीक हूँ। मैं बोल रही हूँ, अपना वीक पॉइंट बता रही हूँ। बट आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी रील्स वीडियो बना लेते होंगे, होंगे ऐसे पर्सन। क्योंकि जो चीज मेरे अंदर नहीं है ना, वो आपके अंदर होगी। जो टैलेंट मेरे में नहीं है, वो आप में होगा। हर एक पर्सन के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है ना। तो आप लोगों के अंदर अगर वो चीज है, तो आप लोग अपनी खुद की रील्स जरूर अपलोड करें। रील्स बनाना सीखें, रील्स क्रिएट करना सीखें। यूट्यूब है, हर चीज यूट्यूब पे मिल जाती है ना। रील्स बनाना सीखें, रील्स का कंटेंट वगैरह कहाँ से लाना है, सारी चीजें सीखें, और अपनी रील्स डालना स्टार्ट करें। एक दिन आपकी रील्स अच्छी, कोई अगर एक भी रील आपकी अच्छे से वायरल हो गई ना, आपकी प्रोफाइल की रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी वहां से, आपका अकाउंट अच्छा हो जाएगा वहां से। तो इसलिए जो पर्सन बना सकता है और जो अच्छी बना सकता है वही डाले, कुछ भी उठा कर नहीं डाल देना। रील्स भी अगर बना रहे हो, कुछ भी बोल कर नहीं डालना, अच्छी रील से डालो, मोटिवेशनल, राइट। उसके बाद अगर आप अपनी स्टोरी लगाते हो, स्टोरी पे कंटेंट आपको क्या क्या डालना है मैं आपको बता देती हूँ। पोल्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, पोल्स क्या है। उसके बाद ट्रेनिंग्स, आप ट्रेनिंग्स ले रहे हो, डेली 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 आप ट्रेनिंग्स मत डालो। ट्रेनिंग्स आपको वीक में सिर्फ एक बार, किसी भी एक ट्रेनिंग जो आप लगा रहे हो, हफ्ते में सिर्फ एक बार उस ट्रेनिंग की अच्छे से आप वीडियो वगैरह बना के वो डाल सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, वीडियो बनाओ, बट वो सिर्फ वीक में एक बार डालो, डेली मत डालो। वहां से आपके फॉलोवर्स बोर हो जाएंगे आपकी स्टोरी देख देख के। एक बार डालो। उसके अलावा ग्रुप में पोस्टर्स आते हैं अचीवमेंट के, बहुत सारे लोगों की अचीवमेंट के पोस्टर आते हैं। अब वो अचीवमेंट, किसी का सुपरवाइजर हो रहा है, किसी का मैनेजर हो रहा है, किसी का एम हो रहा है, किसी का 6 CC हो रहा है, किसी का ट्रिप हो रहा है ना। वो चीजें जो ग्रुप में आ रही है, वो आप अपने स्टोरी पे डाले वीक में एक बार। यहाँ पे मैंने आप लोगों को 8 पॉइंट दिए हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं, मैंने यहाँ पे आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया। आप लोगों के पास में कमी नहीं रहेगी कंटेंट की, बट ये कंटेंट डालें, एक दिन में एक डालें, राइट। उसके बाद में आप एक दिन, वीक में एक दिन अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को प्रमोट करें। किसी पर्सन का आपके साथ में फॉर्म फिल हुआ, आपको पता है वो पर्सन का नाम क्या है, वो कहाँ से है, उठा के आप डाल दें। मान लो पर्सन का नाम है अलीजा, वहां पे डालो, वेलकम अलीजा जी इन अवर टीम, डाल दो आप। और नीचे लिख दो कि फ्रॉम यूपी, जहां से, फ्रॉम लखनऊ यूपी, फ्रॉम ये वो जहां से भी है। आपका जो, आपके जो ऑडियंस है ना, जो आपके फॉलोवर्स है, वो वहां से देखेंगे कि यार इसके साथ में पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को वहां पे प्रमोट करना है वीक में एक बार। उसके बाद आता है फूड। आप कहीं पे खाना खाने जा रहे हो, अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए हो, वहां से आप अच्छा अपना जो है कंटेंट वहां से आप बना सकते हो, वहां से आप क्रिएट कर सकते हो। आपको पता है, आप अगर एक बार किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो ना, एक बार में आप अपनी 3 स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। 3 दिन की स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, 3 दिन नहीं, मैं बोलूंगी 3 हफ्ते की भी कर सकते हो। पता है कैसे?
क्योंकि हमें जो फूड की स्टोरी लगानी है वीक में एक बार लगानी है। अब आप 3 वीक की कैसे करोगे? एक आपने जो आप मान लो आप पिज्जा खाने गए, एक तो जो आप है पिज्जा की स्टोरी बना लो, ठीक है। दूसरा, उस रेस्टोरेंट के अंदर से आप उसकी स्टोरी बना लो। तीसरा, उसकी बाहर से स्टोरी बना लो। एक एक वीक में तीनों डालो। क्या लोगों को पता है कि आपने कब गए थे आप, या फिर ये उसी दिन की है? पता है? नहीं पता है ना। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे जो चीज दिखती है ना वो चीज चलती है। आपको यहाँ पे शो अप करना पड़ेगा। मैंने शो ऑफ नहीं बोला, शो अप। अपने आप को दिखाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे खुद को शो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो चीज आप दिखाओगे ना वही चीज लोगों को पता है। आज आप लोगों को मैं इतना दिख रही हूँ, आपको पता है मैंने टी शर्ट कौन सा कलर की डाली है, बट क्या आपने, आपको पता है मैंने लोअर कौन सी डाली है, कौन सा कलर की डाली है? नहीं पता। आपको ये पता है मेरे सामने क्या चीज है? मैंने आप लोगों को दिखा रखा है अपना बैकग्राउंड। क्या मैंने ये बता रखा है मेरे सामने आप क्या रखा है? सामने बैकग्राउंड कैसा, सामने का जो मेरा है वो कैसा है? नहीं पता है ना। क्यों? क्योंकि मैंने शो ही नहीं किया। अगर यहीं पे आप मेरे यहाँ पे आ रखे होते, अगर मेरे ऑफिस पे आ रखे होते, आपको दिख जाता ना सारा। बट ऑनलाइन सोशल मीडिया यही है, जितना आप दिखाओगे उतना दिखेगा। तो जो आप दिखाओगे ना वही दिखेगा। क्लियर है? तो इसलिए इस तरीके से आपको अपना कंटेंट बनाना है। फिर ट्रेवल, अभी नेक्स्ट ईयर जो सुपरवाइजर है, अभी नेक्स्ट ईयर हमारा ट्रिप जा रहा है, सुपरवाइजर मीटिंग भी है। सुपरवाइजर है वो अच्छे से ट्रेवल का डालो। आप चंडीगढ़ जा रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग चंडीगढ़ जाओगे। अब मैं हूँ, मैं एमपी से जाऊंगी चंडीगढ़, मैं डालूंगी, ओबियसली डालूंगी कि हम जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ से इस तरीके से आप ट्रेवल जो आप करते हो ना, ट्रेवल का भी डालो। क्योंकि ना इसलिए डालना जरूरी है, लोगों को ना आपका लाइफ स्टाइल भी दिखना चाहिए। एस लेवल पे भी आप अपना लाइफ स्टाइल दिखाओ उनको, क्या आप बाहर घूम रहे हो, आप अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वो चीज। राइट? उसके अलावा कोई रील अगर आपको अच्छी मिल गई, कोई वीडियो वगैरह, तो आप रील्स भी अपने स्टोरी पे डालें। अगर कोई अच्छी सी रील्स मिल गई, कोई वीडियो अच्छी मिल गई, उसको अपनी स्टोरी पे डालें। क्लियर है? तो ये चीजें करें। ये आपकी स्टोरी का कंटेंट मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हुआ? कुछ पॉइंट है। डेली बेसिस पे 3 से 4 स्टोरी आपको अपलोड करनी है, बहुत ज्यादा नहीं करनी। 4 से ज्यादा मत करना। और ऐसा भी बिल्कुल मत करना कि स्टोरी हो ही ना। कम से कम एक स्टोरी आप मिनिमम, एक मैक्सिमम 4। एक स्टोरी तो कम से कम रखे ही रखे। मैक्सिमम आप 4 तक लेके जा सकते हो बस। स्टोरियां बहुत ज्यादा ना भरे, 10-12 स्टोरी ना लगाए दिन भर की। 3-4 स्टोरी इतनी काफी है। उसके बाद आपकी जो पोस्ट है, 2 वीक के अंदर आपको अपनी पोस्ट अपडेट करनी है, पोस्ट आपको अपलोड करनी है 2 वीक के अंदर। 2 वीक में एक पोस्ट जरूर डाले। राइट? उसके बाद आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो पब्लिक रखें, प्राइवेट ना रखें। इंस्टा का अकाउंट आपका हमेशा पब्लिक होना चाहिए। अब कुछ लड़कियां होगी सोच रही होंगी हमारा पब्लिक होगा कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं होता। हम भी लड़कियां हैं, हमने भी स्टार्टिंग से पब्लिक रखा है, कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं हुआ अभी तक। राइट? तो अपना जो है अकाउंट पब्लिक रखें, प्राइवेट ना रखें। आपको बहुत सारे लोग मैसेज करेंगे मनी मेकिंग वाले। हम फॉरएवर में, हमने फॉरएवर ज्वाइन करी थी, बट वहां से हमारा कुछ नहीं बना, हम किसी अदर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। करते हैं लोग बहुत सारे। समझ रहे हो? तो वो चीज आप ना करें। बहुत सारे लोग आपको लीड्स के लिए मैसेज करेंगे। आप फॉरएवर करते हो, मैं फॉरएवर के लोगों को लीड्स प्रोवाइड करता हूँ, आप भी लीड्स ले सकते हो। और हमें चाहिए लीड, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है, लीड की नीड होती है। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार लीड मिलेगी मेरे को, हम उनसे बात करने में लग जाते हैं। इग्नोर करो उन लोगों को, क्यों देंगे कोई? आप खुद सोच के देखो, एक अननोन पर्सन है, क्यों करेगा आपके लिए इतना वो? बताओ मेरे को। और सबसे पहली चीज, अगर जेन्युइन तरीके से लीड हम निकाल रहे हैं तो फिर तो लीड की नीड ही नहीं हमें किससे लेने की। समझ रहे हो? कुछ पर्सन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे आ रहे हैं, मुझे पता है आते हैं ये मैसेज, मेरे को खुद आते हैं। उनको इग्नोर करो, उनसे बात करना बंद करो। राइट? उसके बाद में स्टोरी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, गुड कंटेंट के साथ में अपनी स्टोरी डाले, अच्छा कंटेंट डाले। राइट? उसके बाद इसमें मैंने लिखा है जनरेट मिनिमम 4 आईडी ऑन इंस्टाग्राम। 4 आईडी ना बनाए, 10 आईडी बनाए। अगर आप लोग टोटली वर्क अपना ऑनलाइन कर रहे हो तो अपने इंस्टाग्राम की 10 आईडी मेंटेन करें, अगर आपका टोटली वर्क ऑनलाइन है तो। हाँ, पहले 4 आईडी पे मैंने ही काम करने का बताया था।
है ना, वो सॉल्यूशन भी मैंने निकाला था। बट ये है कि 4 आईडी पे उतना नहीं होगा, क्योंकि अभी गाइडलाइन में फॉलो मैसेज कम करने हैं, इसलिए आईडी ज्यादा बना लो। है ना, आप लोग बोलो ना आईडी सस्पेंड हो रही है। आईडी सस्पेंड इसलिए हो रही है क्योंकि एक नंबर से ही 3 3 4 4 आईडी बनी है, एक नंबर से 2 2 आईडी बनी है, एक जीमेल से 2 2 आईडी बनी है, इसलिए हो रहा है। 10 आईडी बनाओ और 10 की 10 आईडी अलग अलग नंबर से होनी चाहिए। अपने घर परिवार फैमिली मोहल्ले वाले के नंबर ले लो, नई सिम खरीद लो, चाहे पूरी सिटी के नंबर लो, जो मर्जी, बट अलग अलग नंबर से अलग अलग जीमेल से आपको आईडी बनानी है। हाँ बिल्कुल जेन्युइन होगा 10 आईडी। अब मैं आपको बताती हूँ ना 10 आईडी को मेंटेन भी कैसे करना है, वो भी बता रही हूँ मैं, वेट। 10 आईडी को मेंटेन कैसे करना है अब मैं वो बताती हूँ। अगर आप लोग अपनी 10 आईडी बना रहे हो तो पहले जिस चीज को डायरी में नोट कर ले, दिमाग में बिठा ले, हर एक आईडी आपको अलग अलग नंबर से बनानी है। दूसरा ये है कि मेंटेन सिर्फ एक आईडी करनी है। 10 में से एक आईडी ऐसी रखो जो आपकी प्रोफेशनल आईडी हो, सिर्फ एक आईडी ऐसी रखो जिसमें आपको जो चीजें मैंने अभी बताई है ना, वो चीजें आपको उस आईडी में मेंटेन करके रखनी है। बाकी जो नो आईडी है उस पे ना तो आपको कोई बायो डालना है ना, ना ही आपको उसमें कोई लिंक वगैरह डालना है बायो का, ना ही उसमें आपको बायो में कुछ लिखना है, ना हाईलाइट डालनी है, कुछ नहीं। उस पे सिर्फ आप लोगों को एक चीज करनी है, वो आपको स्टोरी लगानी। और ना ही आपको सारी आईडी से सीनियर्स को फॉलो करना है, फॉरएवर वाले किसी बंदे को फॉलो मत करो। समझ रहे हो, सिर्फ एक आईडी पे फॉरएवर वाले पर्सनों को फॉलो करो, सीनियर को टीम को फॉलो करो। बाकी जो नो आईडी है उन नो आईडी पे किसी भी फॉरएवर वाले पर्सन को तो बिल्कुल फॉलो मत करो, बिल्कुल नहीं करना। उसमें दूसरे लोगों को फॉलो करो जिनको आपको बिजनेस बताना है, उन लोगों को उसमें फॉलो करके रखें। उस आईडी को बिल्कुल सिंपल रखें, खुद की फोटो लगानी है। पोस्ट आप सब पे सेम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मेरा कहना यह है कि एक पर्सन आपकी एक आईडी से दूसरी आईडी पे नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है, एक आईडी से दूसरी आईडी पे पर्सन नहीं जाना चाहिए, उसको नहीं मिलनी चाहिए। बहुत सारे पर्सन पता है क्या करते हैं, एक आईडी से दूसरी आईडी को कोलैब कर देते हैं। एक आईडी पे पोस्ट डाली, एक आईडी पे पोस्ट डाली, उसके बाद में जो नेक्स्ट आईडी रहती है उससे उस आईडी को कोलैब कर देते हैं, वो मत करो, वहां से जेन्युइन नहीं दिखोगे आप। क्लियर, यूजर नेम भी अपना खुद का डाले, आईडी सारी नॉर्मल रखनी है, यूजर नेम खुद का डालो, हर चीज खुद की डालो, फोटो खुद की डालो, स्टोरी बिजनेस वाली डालो, कोई इशू नहीं, स्टोरी 24 घंटे में खत्म होती है। स्टोरी बिजनेस वाली इसलिए डालनी है हमें क्योंकि हमें वहां पे काम भी तो करना है, अगर आप किसी को फॉलो वगैरह करोगे तो। और नो आईडी को प्राइवेट रख लो, आप चाहो तो पब्लिक भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आप प्राइवेट भी रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट एक आईडी अपनी प्रोफेशनल बनाए, बाकी आईडी अपनी पर्सनल रखे, नो आईडी। उस पर फॉरएवर वाले किसी एक सिंगल पर्सन को फॉलो नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखें आप। समझ में आया, और सारी की सारी आईडी आपको अलग अलग नंबर से अलग अलग जीमेल से बनानी है। अब 10 आईडी बनाने का मैंने क्यों बोला ये भी सुन लो। 10 आईडी बनाने का इसलिए बोला क्योंकि इंस्टा की गाइडलाइन में ये चीज आ चुकी है, आप एक दिन में एक आईडी पे बहुत ज्यादा मैसेज नहीं कर सकते। पहले जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर थी ना, मैं आपको बताऊं, मैं एक दिन में 300 400 मैसेज करती थी एक आईडी पे, 300 300 मैसेज जाते थे मेरे एक आईडी पे। और मेरी प्रोस्पेक्टिंग भी इस तरीके से होती थी कि दिन में करना, दिन में भी 3 3 4 4 घंटे में करना, तब भी आईडी सस्पेंड नहीं होती थी। पहले रूल ही अलग था इंस्टा का, रात में 12 बजे अगर प्रोस्पेक्टिंग करी है, फिर 2 बजे का रिमाइंडर लगा के 2 बजे प्रोस्पेक्टिंग करना, फिर 4 बजे का रिमाइंडर लगा के 4 बजे करना, फिर 6 बजे करना। इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग होती थी। और पहले आईडी ब्लॉक भी नहीं होती, सच बता रही हूँ मैं। अब इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये ऑनलाइन वर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नेटवर्क मार्केटिंग के हर एक कंपनी वाले तो यही कर रहे हैं ना, इंस्टा पे काम कर रहे हैं। और हर एक कंपनी छोड़ो, फ्रेवर वाले कितना कर रहे हैं। फ्रेवर आप जिसको देखोगे ना इंस्टाग्राम पे जाके बंदा फॉरएवर कर रहा है, बहुत लोग फॉरएवर कर रहे हैं इंस्टा इंस्टा का यूज करके। इसीलिए इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रूल्स आ चुके हैं, गाइडलाइन आ चुकी है, उनको फॉलो करें। एक बार में ज्यादा नहीं, अगर आपकी आईडी पुरानी है, अगर आपकी आईडी 1 साल 2 साल पुरानी है,
उस आईडी पे आप लोग एक दिन में, मतलब एक बार में आप हार्डली 8 से 10 मैसेज डाल सकते हैं एक बार में। और पूरे दिन में सिर्फ आपको 2 बार प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ज्यादा नहीं करनी, सिर्फ 2 बार। और एक बार में सिर्फ आपको 8 से 10 मैसेज डालने हैं, सेम फॉलो करने का करना है। बट अगर आपकी आईडी नहीं है, सबसे पहली चीज तो, अगर आपकी आईडी न्यू है, क्योंकि मैंने अभी बोला नो आईडी नहीं बनानी है, अगर आप न्यू आईडी बनाओगे, जब तक उस आईडी पे 100 फॉलोवर नहीं हो जाते उस आईडी को मेंटेन मत करना। ठीक है, जब तक उस आईडी पे 100 फॉलोवर नहीं हो जाते हैं उस आईडी को आपको मेंटेन नहीं करना है, पहले 100 फॉलोवर करें। और जब तक 100 फॉलोवर नहीं होते हैं तब तक आईडी को प्राइवेट रखें, बाद में आप उसको पब्लिक कर सकते हो। फॉलोवर बढ़ाने का तरीका है ये, प्राइवेट आईडी रख के आप फॉलोवर बढ़ा सकते हो, प्राइवेट आईडी रख के, है ना? क्लियर? तो इस तरीके से करें, अपने 10 आईडी बना के। और फॉलो सिर्फ आप 2 बार करें फॉलो करने का, और मैसेज मैसेज और फॉलो अलग अलग टाइम पे करें, एक ही टाइम पे फॉलो मैसेज नहीं करना, अलग अलग टाइम पे करें। मैसेज की मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। एक तो मैसेज आप लोग करें मॉर्निंग में, उठते से ही, जिस भी टाइम उठ रहे हो, मॉर्निंग में आप उठ रहे हो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 5 बजे, 4 बजे, उस टाइम पे आप लोग मॉर्निंग में प्रोस्पेक्टिंग करें। उसके बाद एक प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी है नाइट में, नाइट में प्रोस्पेक्टिंग करें आप 9-10 बजे के करीब। अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग खत्म होगी 10 बजे के बाद, उस टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग कर लो। ये 2 टाइम ऐसे जिस टाइम पे पर्सन एक्टिव ज्यादा रहते हैं। आपको पता है दिन भर लोग काम करते हैं, स्टूडेंट है दिन में कॉलेज में होते हैं, फोन चलाने का टाइम नहीं मिलता, फोन यूज नहीं करते। जॉब वाले बंदे, वो लंच में उनको आधा घंटा मिलता है, वो आधे घंटे में फोन यूज करेंगे, आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, या फिर वो खाना खाएंगे। ये फोन यूज नहीं करते पर्सन। फोन यूज इंसान कब करता है, प्रैक्टिकली सोचो। या तो आज के टाइम पे ना मॉर्निंग में उठते से ही बंदा फोन देखता है ना? इसलिए तो मॉर्निंग में प्रोस्पेक्टिंग करें, आप लोग भी देखते होंगे उठते से ही सबसे पहले फोन देखते हैं हम, किसका मैसेज आया है किसका नहीं आया, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जाकर चेक करते हैं। रात में सोने से पहले फोन चेक करके फिर सोएंगे, किसका मैसेज तो नहीं आ रखा। हैबिट है हमारी भी, यही सेम हैबिट हर इंसान की है। इसलिए उस टाइम पे लोग एक्टिव रहते, उस टाइम पे मैसेज करें। और फॉलो दिन में करें, फॉलो दिन में करें, फॉलो करने का काम आप अपने दिन में कर सकते हो। क्लियर? क्लियर हुआ? अब एक बार में अगर आप एक आईडी पे 10 मैसेज डाल रहे हो, आपकी 10 आईडी है, एक टाइम में कितने मैसेज आएंगे? 100 चले गए ना, सेम जिस तरीके से पहले करते थे। 100 में से नहीं मिलेंगे आपको नंबर, अगर जेन्युइन पर्सनों को फॉलो करोगे तो। हाँ जी, मिलेंगे। क्लियर? समझ आ गया? फॉलो आप दिन में किसी भी टाइम पे कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ? फटाफट बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। एक पर्सन का मैसेज आया कि मेरे पास में 3 मैसेज आ गए हैं अलग अलग आईडी से, फॉरएवर के लिए आते हैं, फॉरएवर वाले बहुत कर रहे हैं इंस्टा पे काम। नहीं जाते मैम 100। यार अभी मैं बोल रही हूँ 10 आईडी पे डालो, क्यों नहीं जाएंगे? 10 आईडी पे डालते हो आप? हाँ एक और चीज, एक और चीज, और हाँ याद आ गई मेरे को। जो आप प्रोस्पेक्टिंग के मैसेज करते हो, प्रोस्पेक्टिंग के मैसेज आपको ना छोटे छोटे मैसेज बनाओ। प्रोस्पेक्टिंग में बहुत बड़े बड़े चिट्ठे मत डालो पर्सन को, सीन ही नहीं करता बंदा, पढ़ता ही नहीं है। इतना बड़ा मैसेज कौन पढ़ेगा? हार्डली 4-5 लाइन का प्रोस्पेक्टिंग का छोटा सा मैसेज बनाओ। और मैसेज में अर्निंग, मेक मनी, ये चीजें यूज ना करना। ये डाल सकते हो आपके, आप उसको वर्क प्रोवाइड करोगे, प्रोजेक्ट वगैरह वहां पे आप डाल सकते हो, प्रोजेक्ट वगैरह वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है? और मैसेज सारे अपने अपने अलग बना लो। और मैसेज जो डालते हो ना, जैसे आप, अगर आप 10 मैसेज डाल रहे हैं, 10 में से 5 मैसेज अलग डाले, 5 एक बार में अगर आप डाल रहे हो ना, 5 डाल लो, 5 बंदों को अलग डालो, फिर 5 बंदों को अलग डालो। अलग अलग मैसेज डाले, एक ही मैसेज ना डाले। मैसेज क्या है? एक काम करना, इस ट्रेनिंग के बाद में आप लोग मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, जिसको मैसेज चाहिए मैं उसको इंस्टा पे मैसेज दे दूंगी। ठीक है? डन? आगे बढ़े? अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। नोट्स बनाए हैं ना सबने?
अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप लोगों के साथ में। मेरी आईडी ये है, मेरी आईडी ये है, देख लो। जो बोल रहे हैं ना मेरी आईडी क्या है मैसेज के लिए, ये है। यहाँ पे मेरे से आप लोग पूछ लेना, मैसेज कर देना मेरे को, अभी मत करना, मीटिंग के बाद करना, मैं दे दूंगी आप लोगों को। ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में यूजर नेम, मेरी प्रोफाइल पे देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है सीमा धनगर 714, ये मेरा यूजर नेम है। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रोफाइल फोटो बताई है, प्रोफाइल फोटो चेक कर लो आप। फिर मैंने आपको बताया फॉलोवर्स फॉलोविंग, फॉलोवर्स ज्यादा हैं फॉलोविंग कम है। फॉलोवर्स है मेरे 3168, फॉलोविंग 380 है, फॉलोविंग कम है। बायो आप चेक कर सकते हो, बायो बिल्कुल कुछ नहीं है, बायो में बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे आपको चीज दिखाती हूँ। बायो में मैंने एक चीज डाली है, डिजिटल क्रिएटर, ब्लू कलर में लिखा हुआ दिख रहा है, डिजिटल क्रिएटर। जिनको नहीं पता है समझ लेना। एडिट प्रोफाइल पे आपको जाना है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, एडिट प्रोफाइल। जब आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर ये नाम, एक तो अपना खुद का डालो, यहाँ पे जो नेम है खुद का डालो। आप लोगों ने यूजर नेम गलत डाले होंगे, आप यहाँ से अपना यूजर नेम भी चेंज कर सकते हो, यूजर नेम चेंज हो जाता है, तो यहाँ से आप अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपना बायो मेंटेन करें। मेरे बायो में देखो सिर्फ 2 लाइन है, एक तो मैंने वर्कर की डाल रखी। ठीक है। तो बायो अपना बिल्कुल सिंपल बनाए, शॉर्ट बनाए, और अच्छा बनाए, यूनिक बनाए, जो अच्छा लगे, है ना, जिसका मीनिंग भी अच्छा हो, अच्छा देख के बनाना। ठीक है। उसके बाद बायो में यहाँ से आप लोग लिंक डालें। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लिंक्स का, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ से आप लिंक डालो, यहाँ पे आप कोई भी और भी लिंक डाल सकते हो यूआरएल करके। डन है। यहाँ से आपको लिंक डालना है, और ये तो नॉर्मल चीजें, ये तो आप कर ही लोगे। जेंडर तो आप डाल ही लोगे। उसके बाद में यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कैटेगरी, दिख रहा है, कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, बैंड, ब्लॉगर, क्लोथिंग, कम्युनिटी, डिजिटल क्रिएटर, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ पे जैसे हम जाएंगे ना, हमें एक वर्ड दिखेगा एंटरप्रेन्योर, और हम हैं एंटरप्रेन्योर, हम जाके डाल देंगे वहां पे एंटरप्रेन्योर सिलेक्ट करके, है ना। बट वो मत करना, मुझे पता है ये चीज। यहाँ पे जाते हैं ना, हमें दिखेगा एंटरप्रेन्योर, हमें पता है, हम बोलते हैं हाँ हम है डिजिटल एंटरप्रेन्योर, जाके हम डाल देंगे, वो मत करना। ठीक है। यहाँ पे आप 2 चीजें यूज कर सकते हो, या तो डिजिटल क्रिएटर या फिर एजुकेशन। इन दोनों में से आप एक चीज डालें यहाँ पे, या तो एजुकेशन या फिर डिजिटल क्रिएटर। मेरे अकॉर्डिंग डिजिटल क्रिएटर डालना ज्यादा सही है। यहाँ पे आप क्लिक कर देना। ये जो डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल है, ये मेरे इसमें ऑन ऑन था, जैसे आपके इसमें ऐसा होगा, ये मैंने ऑलरेडी उसको ऑन कर रखा था इसलिए वो ऑन था, आपके इसमें ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना। ऑन करके इसको यहाँ से सेव कर देना। जब आप सेव करोगे, आपके आईडी पे आपके बायो में ब्लू कलर में डिजिटल क्रिएटर लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? फटाफट चैट बॉक्स में पहुंचो। इतना समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी बता दो यार। डन है। लिंक कैसे बनाए, लिंक कैसे बनाना है अपनी अपलाइन से पूछना, आपकी सुपरवाइजर अपलाइन से पूछ लेना लिंक कैसे बनाना है, उसमें मेरे को टाइम लग जाएगा बताने में। ठीक है। वो सर्वे हार्ड ऐप से बनेगा। डन। उसके बाद में अपना जो आईडी है, उसको अपना अकाउंट को बिजनेस अकाउंट बना के रखें। अब आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है उसके लिए, यहाँ पे साइड में देखो आपको ना 3 लाइनें दिख रही होगी, साइड में यहाँ पे आपको 3 लाइनें दिख रही होगी, इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आपका अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल नहीं है, अगर वो नॉर्मल है, तो आपके इसमें ऑप्शन आएगा अकाउंट टाइप एंड टूल्स का, आपके इसमें ऑप्शन आएगा अकाउंट टाइप एंड टूल्स का। मेरे इसमें ऑप्शन आ रहा है क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, फ्रैंकली आस्क्ड क्वेश्चंस, दिख रहा है, फ्रैंकली आस्क्ड क्वेश्चंस दिख रहा है ना। इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चन कहाँ यूज में आएंगे। अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है
जिसने पहले मुझे कभी इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं किया, और ऐसे बहुत सारे होंगे, मोस्टली ऐसे ही होंगे। अभी मेरी प्रोफाइल पे जाएं और आप लोग ना मेरी चैट ओपन करना। अगर आप मेरे को पहली बार मैसेज कर रहे हो तो आप मेरी चैट ओपन करोगे, तो वहां पे ना आपको ब्लू कलर में दो क्वेश्चन दिखेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर वर्क, और एक रहेगा व्हाट डू यू डू। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर दो फटाफट से। कौन से बताऊंगी मैं, वेट करो। किया किसी ने मैसेज? मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, फिर चेक करती हूँ मैं। किसी ने मैसेज किया है? समझ में आया? समझ में आया भी, समझ में ही नहीं आया? समझ में तो आया है। ये समझ में ही नहीं आया जो मैंने बताया वो, जो मैंने बोला है वो समझ में तो आ गया ना। यार मीटिंग में 194% बैठे हैं। समझ में आ रहा है? अब आ रहे मैसेज। ठीक है, देखो अगर आप मैसेज में जाना, ठीक है, मेरे इसमें आया होगा। आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन शेयर है, यहाँ पे देखो आप चेक कर लेना। मैंने कुछ नहीं किया है, आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन शेयर है, यहाँ पे देखो आप। 22 यानी कि 10 बजे मैसेज आया है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर वर्क। ये ऑटोमेटिक ही देखो आप, 10 बजे ऑटोमेटिक मेरा मैसेज गया है। ओके, फिल द फॉर्म, लिंक इन माई बायो, मी और माई टीम विल कॉन्टेक्ट यू वेरी सुन एंड डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल्स। आप यहाँ पे चेक करो, और भी पर्सनल ध्यान रखें। आपके सामने ही है ये। मतलब ये है कि अगर आप बिजी भी हो, कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे जाएगा, वो आपको मैसेज करेगा, वो अगर उसने उस क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक आंसर जाएंगे, ऑटोमेटिक आंसर जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से होगा? ये यहाँ से होगा। फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन में जाओ, यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा शो क्वेश्चन का, इसको ऑन कर देना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये चीज आप लोगों को लिख के डाल देनी है। क्वेश्चन में ये डालें, आंसर में ये डालें। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, लिखने में मत लगना। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये डाल सकते हो आप, इसको लिख के डाल देना वहां पे। डन? क्लियर? समझ में आ गया? अब चैट बॉक्स में बता दो अगर समझ में आ गया है तो। परफेक्ट है। फॉन्ट, अब फॉन्ट का बता देती हूँ। फॉन्ट के लिए आपको क्या करना है? फॉन्ट के लिए गूगल पे जाना, और यहाँ पे आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम फॉन्ट्स, इंस्टाग्राम फॉन्ट्स फॉर बायो। यहाँ जाना, यहाँ पे आपको पहला लिंक मिलेगा फॉन्ट्स फॉर इंस्टाग्राम, इस पे क्लिक करना। जब इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा टेक्स्ट गोज हियर, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे डालो, जैसे मैंने अपना नाम डाला, आप यहाँ पे जो आपको बायो डालना है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ से ये फॉन्ट मिलेंगे, मैं आपको बता रही थी ना फॉन्ट उल्टे सीधे भी मिलते हैं। यहाँ पे देखो आप, मेरा नाम डाला मैंने, यहाँ पे देखो कितने फॉन्ट में मेरा नाम आया है। आधे से ज्यादा आपको समझ में नहीं आएंगे, ये सारे फॉन्ट है। देखो आप, उल्टे सीधे आड़े टेढ़े, पता नहीं कैसे कैसे। ये बॉक्स, बहुत सारे लोग ये बॉक्स वाला यूज करते, मत करना। आपको फॉन्ट कौन कौन से यूज करना है, इसमें जो मेरे को, मैंने अभी आपको दिखाए है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, इन तीनों में से कोई भी एक फॉन्ट यूज करना। या तो आप पहला वाला लो, ये वाला, ठीक है, आप ये वाला ले सकते हो, या फिर आप सेकंड वाला ले सकते हो। इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आप पहुंच जाओ अपने इंस्टाग्राम पे, बायो में जाओ। यहाँ पे अगर आप जा रहे हो, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो। आ गया फॉन्ट, आ गया फॉन्ट, बोल्ड आ गया। क्लियर है? आया समझ में? जल्दी से बताओ, फॉन्ट का आ गया? डीएम के लिए मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको इंस्टा पे भेज दूंगी मैसेज।
परफेक्ट है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड, वो आपकी मर्जी है। अगर आप अपना अकाउंट प्रोफेशनल करोगे तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड वो शो होता है वो तो। ठीक है। अब एक चीज बता देती हूँ, जब स्टोरी डालोगे, स्टोरी में आपको कैसी चीजें डालनी है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो स्टोरी डालने के लिए, मान लो आपने, मैं आपको बता रही थी पोल्स का, जैसे ये है। अगर आपको कोई भी, आपने कोई पोस्टर डाला, आप वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर डाल रहे हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम का डाल रहे हो, यहाँ पे मैंने पोस्टर लगाया है मीटिंग का, अगर यहीं पे मान लेते वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर आप लगा रहे हो वीक में एक बार, वो लगाने के बाद में आप पोल्स डाल सकते हो। यहाँ पे जाना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पोल का, इस पे जाना, और यहाँ पे आप जो पोल्स डालते हो ना वो आपको पॉजिटिव डालना है। पॉजिटिव पोल डालना, इसको सेट कर देना। सामने वाला पर्सन किसी भी पोल पे क्लिक करेगा वो आपके फेवर में आएगा। राइट, ये जो चीजें दे रखी है ना इंस्टाग्राम ने, ये सारी चीजें, ये चीजें यूज करने के लिए दी है, ताकि इससे आपके अकाउंट की रीच बढ़े, ये उसके लिए दी है ताकि आपके अकाउंट की रीच बढ़ जाए। राइट, यहाँ से आप लोग लोकेशन वगैरह डाल सकते हो, किसी को मेंशन कर सकते हो, सॉन्ग अपना डाल सकते हो, है ना, वो चीज आप डाल सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन स्टिकर लगा सकते हो आप, आस्क मी क्वेश्चन, ऐसा कुछ ये डाल सकते हो आप, इस तरीके से। समझ रहे हो? इस तरीके से इन चीजों को फॉलो करें। कुछ चीजें ऐसी रहती है, जैसे ये हो गया, इसको यूज कर लो आप, किसी ना किसी पोस्ट में इसको यूज कर लो आप। बहुत सारी चीजें होती है, आप इसको यूज कर लो कभी। कुछ नहीं होगा इनसे, आपके अकाउंट की रीच अच्छी जाएगी, प्रोफाइल पे आपके एक्टिविटी होगी बस, आपकी आईडी सस्पेंड नहीं होगी, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पे एक्टिविटी हो जाएगी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है, क्विज वगैरह है, आप यहाँ से क्विज वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ से इन चीजों को यूज करना है। डन? क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ फॉलो करने का। फॉलो कैसे करोगे? फॉलो करने के लिए सर्च में जाओ, सर्च में जाके आप किसी भी एक पर्सन का नाम सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप सर्च कर लो, जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे स्नेहा, मैंने किसी लड़की का नाम सर्च किया, ठीक है, स्नेहा। अब ये लड़की का नाम है, इसलिए मैं जाऊंगी अकाउंट में। अकाउंट में जाके यहाँ से आप, बहुत सारे आपको स्नेहा मिल जाएगी, यहाँ से आप किसी भी एक स्नेहा को उठा लो, जैसे मैंने इसको उठा लिया। अब आप इसको फॉलो कर लो। ठीक है। अगर किसी की यहाँ पे प्रोफाइल आपको ऐसी मिलती है, जो प्रोफाइल पब्लिक होती है, अगर प्रोफाइल जैसे ये है, इसकी प्रोफाइल पब्लिक है, इसके लिए आप इसकी फॉलोइंग में जाओ, उसकी पब्लिक है उसको फॉलो मत करना। उसकी फॉलोइंग में जाके अगर आपको यहाँ से गर्ल्स मिलती हैं तो उन गर्ल्स को आप फॉलो कर लें। ठीक है, और प्रोफाइल देख के फॉलो करना। अब ये है लड़की, आपको प्रोफाइल देख के लग रहा है लड़की जेन्युइन है, इसको फॉलो कर लो। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है जेन्युइन है, फॉलो कर लो। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। जैसे मैंने अभी गर्ल्स का नाम सर्च किया है, यहीं पे आप सेम बॉयज का नाम सर्च कर लो। ठीक है, और अकाउंट में चले जाओ, उसमें भी आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई लोकेशन सर्च कर, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया ग्वालियर, ठीक है, अब ग्वालियर एक प्लेस है, इसलिए मैं प्लेसेस में जाऊंगी। मैंने स्नेहा सर्च करके अकाउंट में मैं क्यों गई, क्योंकि वो एक लड़की है, वो इंसान है, उसके अकाउंट होंगे। ग्वालियर प्लेस से तो मैं प्लेसेस में जाऊंगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए रखते हैं वो टैक्स रील्स वगैरह के भी, आप उनमें भी जा सकते हो। आप प्लेसेस में जाओ, यहाँ से आप कोई भी एक उठा, जैसे मैं यहाँ पे गई ग्वालियर मध्य प्रदेश इंडिया। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी नीचे पोस्ट मिल जाएगी, किसी भी एक पोस्ट में जाओ, किसी भी एक पर्सन की पोस्ट में चले जाओ आप। इसकी फॉलोइंग में से आप ले सकते हो, अगर इसके फॉलोवर ज्यादा है फॉलोवर में से भी ले सकते हो, पर्सन को आप यहाँ से उठा सकते हो। जैसे ये है, अब इसकी फॉलोइंग है 600, इसमें आप जा सकते हो। आपको अगर गर्ल्स मिलती, आप बॉयज पे भी काम करते होंगे, मैं गर्ल्स का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं गर्ल्स पे काम करती हूँ। आप यहाँ पे बॉयज से भी कर सकते हो, जो बॉयज पे काम करते हो बॉयज को फॉलो कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से आपको पर्सन को फॉलो करके रखना है। समझ में आया सर्च करने का?
और कुछ बताना है अब ये बता दो। मेरी साइड से क्लियर हो चुका है सारा कुछ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में पूछ ले, और अगर क्लियर हो चुका है तो क्लियर टाइप कर दे, मेरे को पता लग जाएगा। हाँ जी। नहीं, अगर आप आज फॉलो कर रहे हो आप आज ही मैसेज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस दिन में फॉलो करो और नाइट में मैसेज कर दो, ऐसा कर लो आप। इंस्टाग्राम की पॉलिसी ये है कि अगर आपकी आईडी पुरानी है तो एक बार में सिर्फ आप लोग 9 से 10 मैसेज डालें, ज्यादा ना डालें। अगर आपकी आईडी न्यू है तो 4 से 5 डालें। अभी तो बता के हटी हूं मैं यार, न्यू आईडी से कितने मैसेज हो सकते हैं? 4 5। पर्सनों को कैसे संभाले? अपनी अपलाइन से पूछना पर्सनों को कैसे संभाले। मेरा टॉपिक नहीं था ये। किस दिन करेंगे इस टॉपिक पे भी, ठीक है। पहले पर्सन बनाओ फिर संभालो। पर्सन अभी हमने ये बताया, पर्सन बनाना कैसे है, संभालना कैसे है, ये भी सिखा देंगे, टेंशन ना लो। पहले आप पर्सन लेके तो आओ। चलो बाकी होप करती हूँ काफी कुछ सीखा होगा आप लोगों ने इस ट्रेनिंग से। इस ग्रुप में आप ऐड हो, अपने रिव्यू जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ओके जी, ऑल द बेस्ट।